क्लास। तो अब मैं हाज़िर हूँ एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करेंगे। ये चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको मैथ जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये चैप्टर इंतहाई आसान है, मगर तब जब आप इसको गौर से समझेंगे। 5.1 करने से पहले अगर आप मेरा मशवरा जानना चाहें कि आप 5.1 कैसे इस चैप्टर को करें, तो 5.1 करने से पहले आप 5.2 करें, 5.3 करें। इन दोनों के लेक्चर्स मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये दो लेक्चर आप पहले मालूम करें, 5.2 और 5.3। जब ये दो आप लेक्चर्स ले रहे हैं ना, उसके बाद 5.1 करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत हलवा लगेगी, बहुत आसान लगेगी। सबसे पहले हमने समझना है सेट क्या होता है। तो बेटा देखें, सेट जो है वो उसकी डेफिनेशन तो आप याद कर लीजिएगा। मैं उसकी दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो सेट क्या होता है? सेट के अंदर अल्फाज को तरतीब के साथ लिखना होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यह है कि कोई भी लफ्ज़ इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए है, ए कोई सेट हम लिख लेते हैं, ए कोई भी सेट हो सकता है। मैं इसको नंबरों के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट के अंदर देखें, हमने पहली जो खासियत पढ़ी है इसमें क्या है कि लफ्ज़ों को तरतीब के साथ लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखें 5 पहले आ गया और 3 बाद में आ गया। तो हमने छोटे लफ्ज़ से शुरू करना है और छोटे लफ्ज़ से लेकर बड़े लफ्ज़ तक इसको तरतीब से लिखना है। 1 2 के बाद 3 आना चाहिए। हमने इसको 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। तो लफ्ज़ों को अरेंजमेंट के साथ लिखना, ये सेट नहीं है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी फुलफ़िल नहीं हो रही कि कोई भी लफ्ज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखें 1 3 और 3 के बाद 5 आ गया, फिर 5 आ गया। तो बेटा देखिए यहाँ पर 5 जो है वो रिपीट हो गया, कोई भी लफ्ज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जब रिपीट हो जाएगा तो वो भी सेट नहीं कहलाएगा। तो बेटा ये दोनों सेट नहीं है। तो सेट क्या होगा? जैसे मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ, सी हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 और इस तरह से 100 ऑन आगे चल जाए। तो ये एक सेट कहलाएगा जिसके अंदर कोई भी लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहा और सारे लफ्ज़ एक तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। तो इनको हम सेट कहें। अब बेटा सेटों की कुछ इकसाम है, वो इकसाम हमने याद रखनी है। तो बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स लिख लिए हैं यहाँ पर, जिनका हमने आगे एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला सेट है नेचुरल नंबर्स, जिसको उर्दू में कुदरती अदाद कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। बस अपनी ये रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, एन और डब्ल्यू जेड वगैरह। बाकी ये उर्दू इंग्लिश याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को याद रखने का तरीका क्या होता है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं। तो 1 से लेके आगे चलते जाएंगे, 1 2 3 4 और चलते। दूसरा सेट है मुकम्मल अदाद यानी होल नंबर्स, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 और आगे चलते जाएंगे। फिर आगे हैं सही अदाद, पता नहीं कैसे लिख दिया है। तो सही अदाद इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों नंबर आ जाते हैं। जैसे 0 से शुरू होंगे और प्लस और माइनस वाले नंबर आ जाएंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ऐसे चलते जाएगा। फिर आगे है जुफ्त अदाद, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, 0 से ये शुरू होते हैं और ये नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे आते हैं। जैसे प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 के 2 के टेबल पे आ रहे हैं। 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, ये 2 के टेबल वाला लिखा हुआ है। आगे है ताकदाद। ताकदाद यानी कली समझ लें, जो आप बचपन में खेलते थे, कली जोटा। तो ये जोटा है और ये कली है, जीम से जोटा और त्यों से कली। तो कली को इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं, उर्दू में ताकदाद कहते हैं। और ये नंबर्स कौन से जो 2 के टेबल पे नहीं आते। जैसे ऑड नंबर्स बेटा कौन से हैं जो 2 के टेबल पे नहीं आते, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आएगा। मैंने गलती से 0 लिख दिया है, 0 नहीं आता क्योंकि 0 2 के टेबल पे आता है। तो ये 1 से शुरू होते हैं, 1 3 5 7 9, यानी कि एक एक नंबर छोड़ के याद कर सकते हैं। जैसे 1 है, 2 छोड़ दिया 3, 4 छोड़ दिया 5, 6 छोड़ दिया 7, 8 छोड़ दिया 9। इस तरीके से आपने इसको याद रखना। और प्लस माइनस में ये नंबर आगे है प्राइम नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जो बार बार हमने इस्तेमाल करने हैं। प्राइम नंबर्स को उर्दू में मुफरत अदाद कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होते हैं, ये 2 से शुरू होते हैं और ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते। जैसे 2 सिर्फ 2 के टेबल पे आता है, सिर्फ अपने टेबल पे आता है, और एक के टेबल। इसके अलावा 3 है, वो भी अपने टेबल पे आता है। फिर 5 7 9, 5 7 9 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। 11, फिर 12 2 के टेबल पे आता है। 13 आ जाएगा। फिर 14 नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, 17 18 नहीं आएगा, 19 आ जाएगा। 19 जो है सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा जी? 23 आएगा। और इसी तरीके से यहाँ तक आपने इसको याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ तक हमने इस्तेमाल करना है और आगे डॉट्स लगा देंगे। बेटा एक मरतबा आपने ये टेबल ज़रूर याद करना है, क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो बेटा आखिरकार हम 5.1 पर पहुँच गए। 5.1 का पहला सवाल लिखा हुआ है x बराबर है 1479 और y बराबर लिखा हुआ है 2459। तो बेटा अब हमने समझना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन यानी यूनियन और तकाते किसे कहते हैं।
तो यूनियन बेटा देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये सवाल लिखा हुआ है, तो पहला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई, ये मालूम करना है। तो बेटा याद रखें यूनियन को ये यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनियन है, इंग्लिश में भी इसको यूनियन कहते हैं और उर्दू में भी यूनियन कहते हैं। तो बेटा यूनियन में कौन से नंबर्स लिखने होते हैं? यूनियन में हमने लिखने होते हैं दोनों के नंबर मिलाकर, दोनों सेट्स के नंबर को मिलाकर हमने यूनियन के अंदर लिखना होता है। ये आपने याद रखना है, यूनियन के अंदर हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के नंबरों को मिलाकर लिखना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो हमारा सवाल लिखा हुआ था वो हम लिखते हैं एक्स यूनियन वाई। अब सबसे पहला काम ये करना है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। तो अब इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद ये पहला पार्ट है, तो इक्वल लगाने के बाद मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, वो हम लिख लेंगे 1 4 7 9। इसके बाद यूनियन लगाएंगे, यूनियन लगा दिया। इसके बाद हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 2 4 5 9, ये नंबर भी लिख लिया मैंने। अब इक्वल लिखेंगे। अब यूनियन में हमने क्या करना है, सारे नंबरों को मिलाकर लिखना है, लेकिन सेट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है। सेट की प्रॉपर्टी पहले ये थी कि कोई भी लफ्ज़ रिपीट नहीं होना चाहिए, और एक प्रॉपर्टी थी कि कोई भी लफ्ज़ अरेंजमेंट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, यानी अरेंजमेंट का आपने खास ख्याल रखना है। यानी सबसे पहले छोटा नंबर आपने लिखना है, यहाँ से दोनों सेट्स में से देखना है जो सबसे छोटा नंबर है वो लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर लिखना है। और किसी भी नंबर को आपने रिपीट नहीं करना है, ये जो 2 मरतबा आएगा उसको 1 मरतबा लिखना है। देखिए सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर देखेंगे तो वो 1 है, 1 लिख लिया। 1 के बाद ए से बड़ा नंबर देखें तो वो यह लिखा हुआ है 2 लिख लिया। फिर 3 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने इसको 1 मरतबा लिखना है। 4 के बाद कौन सा नंबर लिखा हुआ है 5 के बाद 6 नहीं लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ है, 7 लिख लिया। 8 नहीं लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ है, 9 लिख लिया। और 9 रिपीट हो रहा है, 1 मरतबा लिखेंगे। दें जी, ये इसका सोल्यूशन है। कितना आसान था, बस आपने गौर से समझना है। इसके बाद हमने अगला जो काम करना है वो है तकाते, जिसको हम कहते हैं तकाते यानी इंटरसेक्शन। मैं बोलूँगा हमेशा तकाते और इंटरसेक्शन बोला करूँगा, तो लिख देता हूँ तकाते। तकाते में बेटा आपको उल्टा यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमने क्या लिखना होता है, मुश्तरक अरकान। मुश्तरक अरकान यानी जो दोनों सेट्स में कॉमन अरकान होंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमें लिखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2 क्लासेस हैं, एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, तो वो बच्चे जो ए और बी ग्रुप दोनों में बैठते हैं एक साथ पढ़ने के लिए, तो वो आएंगे हमारे जो आपके अंदर, ठीक है। तो हमारे मिसाल के तौर पर हमने सवाल लिख लिया है। तो पहला काम हमने क्या करना है कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है 1 4 7 9। फिर हम लिखेंगे तकाते। अभी वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई की वैल्यू जो है वो ये लिखी हुई है। तो उसके बाद बेटा देखें, तो हमने अब इसका तकाते करना है, यानी कि इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना था, दोनों के कॉमन नंबर्स लिखने थे, दोनों में मौजूद हों वो लिखने होते हैं। तो दोनों में देखें कौन से नंबर मौजूद है। देखिए 1 यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में है, तो उसको हम लिख लेंगे। 1 मरतबा लिखना होता है। 4 लिख लिया, उसके बाद 7 नहीं है, 9 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में मौजूद है, ये हमने लिख लेना है। लें जी, वो नंबर जो दोनों में मौजूद है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, तो ये तकाती हो गया। अब इसके बाद अगले सवालों में ये काम करते रहना है हमने, इसलिए मैं इसके फिलहाल 2 ही पार्ट्स करवा रहा हूँ। अगले सवालों में हम फिर से यूनियन और इंटरसेक्शन करेंगे। फिक्र नहीं करनी है हमने, आपने सवाल को मिस नहीं करना, इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर अगला सवाल करें। तो बेटा सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 2 से पहले हम सवाल नंबर 3 करते हैं, फिर सवाल नंबर 2 कर लेंगे। तो बेटा देखें जरा, एक्स लिखा हुआ है, एक्स जो है ये एक गोल दायरा लिखा हुआ है, इसके ऊपर निशान लिखा हुआ है। इस निशान को हम कहते हैं एम्प्टी सेट यानी खाली सेट। तो ये खाली सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो खाली सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखा होता, यानी खाली क्लास। तो ये इस तरीके से होता है, यानी इसके अंदर कोई नंबर नहीं लिखते हम। तो सेट लिखा हुआ है जेड पॉजिटिव। तो जेड पॉजिटिव का मतलब क्या है, जेड सेट हमने ये लिखा हुआ है। जेड सेट जो है उसमें प्लस वाले नंबर भी आ रहे हैं, माइनस वाले नंबर भी आ रहे हैं। तो आपने इस सेट में से वो वाले नंबर उठाने हैं जो कि पॉजिटिव हो। जेड पॉजिटिव का मतलब वो वाले नंबर जो जेड में पॉजिटिव हो। आप बेटा देखिए 0 के साथ कोई लामत नहीं थी, ना ये प्लस में आता है या ना ही माइनस में आता है। हमने वो वाले नंबर उठाने हैं जो प्लस वाले हैं, यानी जिसके साथ प्लस लिखा हुआ है। प्लस किसके साथ लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, इन सब के साथ प्लस लिखा हुआ है। तो हम ये वाले नंबर लिख लेंगे यहाँ पे। तो बेटा देखिए ज़रा, हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, और ऐसे आगे चलता रहेगा। अब इसके बाद देखें ये लिखा हुआ ओ पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप नहीं है, तो ये आप गलत फहमी ना रख लेना, ये ओ पॉजिटिव सेट है। तो ओ वाला सेट कौन सा था, ये है ओ लिखा हुआ, इसमें +-1 +-3 +-5 आते हैं। तो हमने यहाँ से क्या तलाश करना है, प्लस वाले नंबर। तो प्लस लिखा हुआ है 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, ये वाले नंबर हमने लिखे। मेरे पास आ गया 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और इससे आगे ये चलता रहेगा ऐसे ही। तो ये हमारे सेट बन गए हैं। अब इनके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। जैसे ये हमारा पहला पार्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है एक्स यूनियन वाई। अब एक्स यूनियन वाई करना है तो हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है खाली सेट, फिर यूनियन करेंगे वाई,
वाई करेंगे तो वाई कौन सा नंबर है। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है, यूनियन में करना होता है कि हमने दोनों क्लासेस को मिलाकर लिखना होता है, दोनों क्लासेस को इकट्ठा करना होता है, कॉमन नहीं देखना होता बल्कि क्या करना है, इकट्ठा करना होता है। तो इस सेट के अंदर तो कोई नंबर नहीं है, इस सेट के अंदर सारे नंबर पड़े हुए हैं। जब इन दोनों का मिलाकर लिखेंगे तो सिर्फ यही नंबर आएंगे, ये वाले नंबर तो आएंगे नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 2 3 4 और आगे चलते रहेगा, यही हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये देखिए ज़रा गौर से, ये कौन सा नंबर आए हैं, ये वो वाले नंबर आए हैं जो Z पॉजिटिव में मौजूद है और Y है, तो हम इसको आगे लिख देंगे Y, यानी इसका जवाब जो है Y के बराबर है। अब इसके बाद ये वाला नंबर है, इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, X की वैल्यू पुट करते हैं। X की वैल्यू क्या है, खाली सेट, फिर दिखाते हैं इंटरसेक्शन। अब Y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, दोनों के नंबर में से कॉमन देखना होता है, यानी दोनों में जो मौजूद है। तो ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जो दोनों में मौजूद है, ठीक है। ये सेट खाली है, 1 जो है वो भी यहाँ पे नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, कोई भी नंबर इन दोनों में मुश्तरक नहीं है, कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा तो हमने इसका खाली सेट लिख देना है, यानी कोई भी नंबर इसमें नहीं आएगा। अब इसी तरीके से आपने X यूनियन T कर लेंगे, X इंटरसेक्शन T, ये भी आप वैसे ही कर लेना। अब मैं एक और इसका पार्ट कर देता हूँ आपको। तो बेटा देखें, उसमें लिखा हुआ है Y यूनियन T, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। Y की वैल्यू ये आ गई 1 2 3 4 आगे चल जाएगा। फिर T की वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसका यूनियन करना है। यूनियन में हमने क्या करना है कि दोनों के नंबर्स को मिलाकर लिखना होता है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और तरतीब के साथ लिखना होता है। सबसे छोटा नंबर देखेंगे, सबसे छोटा नंबर 1 है, 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 1 मरतबा लिखेंगे। फिर 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 1 मरतबा लिखेंगे। फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 भी आएगा, 8 भी आएगा। तो ये सारे नंबर इसी के नंबर के बन रहे हैं, तो ये हमारे आगे नंबर्स। अब इसके बाद देखिए बेटा, ये कौन सा सेट बन गया, ये सेट फिर से हमारा Y ही आ गया, तो हम Y लिख लेंगे यहाँ पे, इसका जवाब Y के बराबर आया है। अभी बेटा देखें, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि Y, X और Y की जो स्टेटमेंट्स लिखनी है। अब यहाँ पर हमने वो जो सेट्स लिखे थे उनका इस्तेमाल होगा। अब X लिखा हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस और इक्वल टू 17, यानी 17 से छोटे और बराबर मुफ्रद अदाद का सेट। अब मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया है, P जो है वो हमारे पास कौन सा था जो अपने टेबल पे आता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 और आगे चले जाएगा 23 तक। उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 17 से छोटे हों और 17 के बराबर हों, यानी 17 भी आएगा और 17 से छोटे नंबर आएंगे, कौन से, मुफ्रद अदाद प्राइम नंबर्स। ये देखें 17 से छोटे, यानी 17 से छोटे नंबर कौन से हैं, ये वाले। तो 17 से छोटे और 17 के बराबर यानी 17 तक, ये सारे नंबर जो है आपने लिखने हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 3 5 7 11 13 और 17। 17 के बराबर भी कहा है इसलिए हम 17 भी लिखेंगे, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। आगे Y लिखा हुआ है। अब Y में उसने क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। पहले 12 कुदरती अदाद का सेट। अब नेचुरल नंबर्स कौन से हैं जो एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने कहा पहले 12 लिखने हैं, तो पहले 12 नंबर्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप चाहें तो ये नंबर लिखने के बजाय, सारे नंबर लिखने के बजाय 2 3 नंबर लिखने के बाद दुनिया में डॉट्स लगा दें, उसके बाद 12 लिखते हैं फिर भी ठीक है। तो ये हमारे 2 सेट्स आ गए। अब इसके बाद इसका कोई पार्ट कर देता हूँ मैं एक आपको। तो बेटा एक पार्ट लिखा हुआ है X तक आते हैं Y करें, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। X की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7 11 13 और 17। इसके बाद Y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो बेटा देखें, मैंने Y की वैल्यू पुट कर दिया 1 2 3 और डॉट्स लगा दिया, आगे 12 लिख दिया, इसका मतलब ये सारे नंबर्स 12 तक लिखे हुए हैं। अब इसका हमने करना है तकाते, यानी कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, दोनों में जो कॉमन अरकान होते हैं, जो दोनों में होते हैं वो आप लिख लेते हैं। तो आप देखें जो से नंबर होंगे यहाँ पर वो हम लिख लेंगे, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिख लेंगे, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिख लेंगे, 5 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर तो सारे नंबर लिखे हुए हैं, 5 भी लिखा हुआ है, 7 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 11 भी लिखा हुआ है और उसके बाद देखिए 13 नंबर जो है यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ 12 तक नंबर है, 13 इन दोनों में मौजूद नहीं है। 17 भी देखेंगे, 17 भी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन होंगे वो आपने लिखने हैं, तो ये हमारा जवाब आ गया। इसी तरीके से आपने यूनियन भी कर लेना है, यूनियन भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब इसके बाद अगला सवाल कर लेते हैं जल्दी से। तो बेटा सवाल नंबर 5 जो है वो लिखा हुआ है X बराबर है 2 4 6 और ये 20 तक लिखा हुआ है, और Y है लिखा हुआ है 4 8 और ये 24 तक लिखा हुआ है। अब बेटा सवाल नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें नया काम आ गया। यहाँ पर क्या है, X माइनस Y करना हमने। अब माइनस को आपने सीखना है, यूनियन और इंटरसेक्शन हमने सीख लिया है, उसको बार बार रिपीट भी करते रहेंगे, टेंशन नहीं आप लोग। तो X में देखें तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले X की वैल्यू लिखेंगे। X की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 2 4 6। तो ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, 2 का टेबल लिखा हुआ है, 2 1 2 2 3 4 2 3 6। हम लिख लेंगे 2 4 6 और मैं सारे नंबर यहाँ पर लिखूँगा 20 तक, ठीक है। तो मैंने 2 का टेबल 20 तक सारा लिख लिया है। अब Y को देखना है, Y में देखें 4 8, ये 4 का टेबल लिखा हुआ है, तो हम 4 का टेबल लिखेंगे 24 तक। 4 का टेबल लिख लिया 24 तक। अब आपने क्या करना है, माइनस। अब माइनस में देखें बेटा माइनस करना कैसे होता है, तो आपने क्या करना है, पहले के वो जो दूसरे में ना हो, बस ये आपने जुमला याद रख लेना है, पहले के वो जो दूसरे में ना हो। यानी बेसिकली हमने करना क्या है कि पहले सेट के सारे नंबर पढ़ने, जो नंबर यहाँ पर नहीं होगा ना उसको आपने लिख देना है। तो पढ़ने नहीं है, बस देखने हैं, इसके नंबर पढ़ने हैं, ठीक है। जो नंबर आप पढ़ रहे हैं उनको आपने देखना है कि इसमें है या नहीं, अगर नहीं होगा तो आपने लिख देना है, जो नहीं होगा वो लिखना है। देखिए ज़रा, 2 को पढ़ा मैंने, 2 यहाँ नहीं है लिख दूँगा, 4 है वो नहीं लिखूँगा, 6 यहाँ पर नहीं है लिख दूँगा, 8 है नहीं लिखूँगा,
10 यहाँ पे नहीं है, लिख दूँगा। 12 नहीं लिखूँगा। 14 यहाँ पर नहीं है, लिख दूँगा। और 16 है। 18 इसमें नहीं है, लिख दूँगा। 20 है। ठीक है, तो बस यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। इसके नंबर हमने पढ़ने हैं। जब इसके नंबर ख़त्म हो गए हमने ख़त्म कर देना। जवाब यहाँ पर नहीं देखना कि 24 इसमें है कि नहीं, इसके नंबर नहीं हमने देखने, इसके नंबर पढ़ने हैं। जब इसके नंबर ख़त्म हो जाएंगे हमने इस जवाब को ख़त्म कर देना। एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़रा समझ आएगी। तो बेटा अब दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या लिखा है, y माइनस एक्स। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पर पूरी लिख दी है। y की वैल्यू 4 का टेबल है और उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पर पूरी लिख दी है। देखिए मैं यहाँ पर जगह कम थी तो मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया। अब बेटा देखिए हमारे पास y लिखा हुआ है ये और x लिखा हुआ है ये, तो हमने y और x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो y और x की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने क्या लिखा है, इसके दरमियान माइनस। अब माइनस में हमने क्या करना होता है कि आपने इसके नंबर पढ़ने होते हैं, जो इसमें ना होंगे वो आपने लिख लेने हैं। अब देखें 4 इसमें है, नहीं लिखना। 8 इसमें है, नहीं लिखना। 12 इसमें है, नहीं लिखना। 16 इसमें है, नहीं लिखना। 20 इसमें है, नहीं लिखना। 24 देख लें, 24 इसमें नहीं है। जो नंबर नहीं होगा वो आपने लिख देना है। तो 24 इसमें नहीं है तो हम 24 को लिख देंगे। अब 24 हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये नंबर खत्म हो गया तो इसको हमने खत्म कर दिया। जब ये नंबर खत्म हो जाएंगे तो हमने खत्म कर देना है, आगे नहीं देखना कि आगे है या नहीं है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब बेटा इसके बाद हमें सवाल नंबर 4 करना है।